नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अरुण गोविल और स्मृति ईरानी के लिए क्या बयान जारी किया है, किस तरह से कटाक्ष किया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने रवि किशन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन के लिए क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाने और बताने जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने खाकी वर्दी पुलिस को लेकर क्या कुछ बयान जारी किया है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं और सुनवाएंगे भी बयान कि आखिर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से कटाक्ष किया गया है। मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त जनसभा हो रही थी गोरखपुर में, जहां पर प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा की और उसी जनसभा में एक के बाद एक कई वार किए। दोस्तों, 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा 2024 का चुनाव होना है और अब बस मात्र एक चरण का मतदान बाकी है, 7वें चरण का मतदान बाकी है। दोस्तों, इस चरण में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर विपक्ष ने जीत हासिल की थी और बाकी सब पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को, किन बातों को जनता के सामने रख रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एनडीए आगे जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन की धमक देखने को मिलेगी, या फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ कमाल करते दिखाई देंगे। ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में जल्दी से हम आपको वो बयान सुनाते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दरअसल दोस्तों, अमेठी में चुनाव हो चुका है, मेरठ में चुनाव हो चुका है और दोनों ही जगह के जो प्रत्याशी हैं वो मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। और गोरखपुर में चुनाव होना है, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रवि किशन, वो भी मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। तो अखिलेश यादव ने इन्हीं तीनों नामों को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरठ के जो प्रत्याशी थे वोटिंग होने के बाद तुरंत मुंबई का टिकट कटा लिया, मुंबई चले गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेठी की जो प्रत्याशी हैं वो भी वोटिंग होने के बाद उन्होंने मुंबई का टिकट कटा लिया और मुंबई चले गए। और इसी से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि रवि किशन जो हैं, जो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी मुंबई चले जाएंगे। क्या कुछ कहा है, किस तरह से कटाक्ष किया है अरुण गोविल के लिए, किस तरह से कटाक्ष किया है स्मृति ईरानी के लिए, और रवि किशन को किस तरह आड़े हाथों लिया है, जरा सुनिए। जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई। सुना है यहाँ भी बंबई वाले हैं, बहुत छुट्टी पे रहते थे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई स्मृति ईरानी, अरुण गोविल और रवि किशन की। रवि किशन के ऊपर एक के बाद एक हमले किए। रवि किशन के ज्ञान की बात की अखिलेश यादव ने मंच से, और जो अंतिम संस्कार को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर कटाक्ष किया है। पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर उन्होंने रवि किशन पर सीधा हमला किया। उसके बाद रवि किशन ने जो बयान दिया था जिस पर अखिलेश यादव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जनसभा का वो बयान, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहाँ दाह संस्कार होगा तो कहाँ पहुंचोगे सीधे। याद है कि नहीं याद है? तो सुना दोस्तों आपने, यहाँ पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव रवि किशन को लेकर। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बयान जिस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी, वो बयान लोगों को याद दिलाया और उस पर वोट करने की अपील की कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट जरूर कीजिएगा। तो सुनिए जो रवि किशन ने बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अंतिम संस्कार को लेकर गोरखपुर की धरती पर। सुनिए। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे।
तो ये तो दोस्तों हो गई राजनीतिक छींटाकशी की बात, राजनीतिक वार पलटवार की बात, आरोप प्रत्यारोप की बात। किस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के, चूंकि अंतिम दौर में हैं। अब मात्र उत्तर प्रदेश की 13 सीटें बची हैं जहां पर मतदान होना है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने मंच से एक और बात बोली खाकी वर्दी को लेकर। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी वालों को भी डर लग रहा है। जिस तरह से अग्निवीर योजना आई है उसी तरह खाकी वर्दी वालों को डर लग रहा है, पुलिस को डर लग रहा है कि उनकी नौकरी भी कहीं 3 साल ना कर दी जाए। जरा सुनिए। हम तो अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये भी मनी मन आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी डर लग रहा है कि अभी तो अग्निवीर नौकरी 4 साल की हुई है, अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो इन खाकी वालों की भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। तो दोस्तों एक के बाद एक अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं। आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, अब 7वें चरण का मतदान बाकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। अखिलेश यादव जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और उन जनसभाओं में अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत हो रही है, सभी पार्टियों को दिक्कतें हो रही है रैलियां करने में, भीड़ जुटाने में। हालांकि भीड़ रैलियों में बहुत ज्यादा आ रही है, देखने को मिल रही है, लोग जरूर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव की इन बातों का जमीन पर कितना असर पड़ता है। उसके लिए दोस्तों 4 जून का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।